अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और मैं अल्लाह के शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं अपनी स्टोरी जैसे कि सब वीडियोस में मैंने अपनी स्टोरी बताई है, अपना एक्सपीरियंस बताया है, तो आई एम शेयरिंग दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग दिस। ठीक है, हर अपकमिंग वीडियो लोगों की रिक्वेस्ट पे होती है। आई एम नॉट मेकिंग एनी थिंग अपनी तरफ से। ओके, अगर आप लोग किसी सवाल का जवाब चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं किसी हवाले से, तो कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है। डू कमेंट। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जल्दी जिस इस वीडियो को मुझे आज ख़त्म करना है। एक छोटी सी वीडियो है, टाइटल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भाई मुझे कितना बैगेज अलाउ था, यानी लगेज अलाउ था, मैं कितने बैगेजेस अपने साथ लेके आई हूँ यूके, कितने केजी सामान था उनमें, और मुझे एयरपोर्ट पे कोई मसला हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका कितने केजी अलाउ होगा ये आपकी फ़्लाइट पे डिपेंड करता है। आप PIA से आ रहे हो, एमिरेट्स से आ रहे हो, कतर एयरवेज और एनीथिंग किसी से भी आ रहे हो, हर किसी का। और डिपेंड्स कि आपकी किस तरह की फ़्लाइट है, लाइक आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो मेरी जो थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यानी कि मेरी फ़्लाइट जो थी वो सबसे पहले दुबई में थी। ठीक है, दुबई उसने मुझे उतारा, 14 आवर्स का स्टे था, और उसके बाद फिर डायरेक्ट 7 to 8 आवर्स में भी उसकी फ़्लाइट थी मेरी लंदन की। सो मेरा ये सीन था, और मेरी दोनों फ़्लाइट्स यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो एमिरेट्स थी। तो मुझे कितना अलाउ था एज़ पर पर्सन, और मेरे साथ सबूर था यानी कि मेरे हस्बैंड, तो उनको कितना अलाउ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें टोटल वेट जो उन्होंने कहा था 36 kg एंड 36 kg। अब आपकी मर्जी है कि आप इसे अलग अलग बना लो या आप इसे कंबाइन बना लो, बट दैट इज़ द लिमिट कि जो कि आपको क्रॉस नहीं करनी। ठीक है, तो 30 और 30 हो गए 60 एंड 72, मे बी 72-70 इस तरह से हमारा जो था वो लगेज था। और डिपेंड करता है कि अगर मैं PIA की फ़्लाइट लेती तो मे बी मेरा 46 kg होता, मतलब ज़्यादा मुझे अलाउ होता लेके आना। और बाकी इसी तरह दूसरी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स हैं, मुझे उनका कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, मगर PIA में व्हेन आई वाज चेकिंग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लाइक विदाउट कनेक्शन वाली जो फ़्लाइट्स होती हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स, उसमें जो है मुझे लगेज की क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन क्योंकि एज़ यू ऑल नो, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर आप लोग सीट यानी कि जो प्लेन की सीट है वो काफ़ी पहले से बुक कर लेते हो तो आपको जो है वो चीपर रेट्स में मिल जाती है। बट इन केस अगर आपकी फ़्लाइट है परसों या एक हफ्ते के अंदर अंदर और आप तब अपनी सीट बुक कर रहे हो तो वो आपको ओ माय गॉड टाइप प्राइस में मिलेगी। तो हमें जो सीट्स मिली थी वो कितने की मिली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है, आई नो। तो हम लोगों को मिली थी टोटल 3 लाख एंड समथिंग के अंदर 2 सीट्स, बिकॉज एक तो थी वो दूर की, लेकिन क्योंकि ओनली 2 वीक्स रह गए थे तो उसमें हम दोनों की पड़ी 3 लाख समथिंग में। बट आई स्टिल नो सम स्टूडेंट्स और फ्यू पीपल, मतलब आई वॉज ऑब्जर्विंग दैम, फ्यू ऑफ दैम आर यूट्यूबर्स एज वेल। सो उनकी जो फ्लाइट थी वो 120 में 2 लोग जा रहे थे, तो वी वर लाइक हम लोगों को पहले बुक करानी चाहिए थी। तो ये थी मेरी स्टोरी, मुझे कितना लगेज अलाउ था, मैं कितना लेके गई हूँ। तो मैं जो है वो जब हमने पूरा लगेज कंप्लीट कर लिया था तो एट दैट टाइम मैंने अपना, मतलब जब हम लोगों ने वेट किया तो स्टिल मैंने अपने काफ़ी कपड़े, अपनी काफ़ी ज्वेलरी उसमें से निकाली थी, जस्ट इन केस कि 1-2 किलो ज़्यादा हो रहा था। और इससे अच्छा था, मतलब एयरपोर्ट पे खुलवाते बैग एंड ऑल, तो वो सब मैसअप हो जाता है, लाइक आपको समझ नहीं आता वहाँ पे आप क्या चीज़ जो है वो उसके अंदर से साइड पे करें और फिर वापस जाके फैमिली को देना बाहर। तो इसलिए मैंने पहले ही 1-2 किलो एडिशनल कम कर दिया था। तो हमारी जितनी लिमिट थी उससे 1 किलो कम ही था, हम लोग सेफ हैंड पे ही थे। तो मेरा जो लगेज वाला सीन है वो ये है। उम्मीद है आप लोगों की सारी क्यूरीज और क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी और कोई क्यूरी है और कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर क्यूरीज एंड शेयर माई एक्सपीरियंस। तो अब मुझे चाहिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जो कि आने वाली है कल इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखना है अपना और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।